किच्छा सिरौली कला वार्ड नंबर 18 के सभासद ने उठाए नगर पालिका यो पर सवाल। दरअसल हम आपको बताते चले, बीते कुछ दिनों से सभासद अपने वार्ड में सफाई के लिए नगर पालिका पीओ से लगातार सफाई के लिए बोल रहे थे, पर ये उनकी बात को टाल देते थे। अब सभासद ने इसका किया विरोध और बताया यो की लापरवाही के बारे में। और सभासद तौसीफ हसन अंसारी ने कहा, अपने वार्ड वासियों के लिए कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर पड़ेगा, इसलिए सभी का कर्तव्य है कि अपने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगले 15 दिन तक घर से बाहर ना निकलने दे। सभासद तौसीफ हसन अंसारी ने एक बार फिर अपील करते हुए लोगों से मास्क लगाने को कहा और साथ ही बेवजह घर से ना निकलने की सलाह दी। संवाददाता शाहिद अंसारी। मैं हूं बरेली स्कूल से। आज हम आपको कराते हैं उत्तराखंड में आए हैं हम यहाँ पर रूबरू होने के लिए। यहाँ सिरौली कला वार्ड नंबर 18 में यहाँ मौजूद हैं हम। सालों से नहीं हो रही सफाई, आखिरकार क्या कर रही नगर पालिका और नगर पालिका के कर्मचारी। देखते हैं हम, यहाँ कई सालों से सफाई नहीं हो रही है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कितनी तादाद में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर गंदगी देख रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि सालों से यहाँ पर सफाई का नाम नहीं है। और नगर पालिका के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से पता करते हैं और रूबरू होते हैं इस खबर से कि आखिरकार यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो पाई, यहाँ क्या कारण है सफाई के, जो सफाई नहीं हो पा रही है। देखिए, हमें बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान अंसारी है और मैं वार्ड नंबर 18 में निवासी हूँ। सुल्तान अंसारी जी, आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं पैदाइशी वार्ड नंबर 18 में यहाँ मेरा निवास हुआ, यहाँ जन्म हुआ है, मैं यहीं में रहता हूँ। सुनने में आया है यहाँ सालों से सफाई नहीं हुई है, क्या है कारण यहाँ सफाई का? किस तरीके से सफाई नहीं हो पाती है? सफाई यहाँ पर होती है, लेकिन ये नहर जो है कच्ची होने के कारण यहाँ बार बार जो है कचरा आ जाता है, जमा हो जाता है। और आपके सभासद जो हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो सभासद वार्ड नंबर 18 के माननीय तौसीफ हुसैन जी, वो बार बार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी इन्होंने, मैं बता देना चाहता हूँ इस न्यूज चैनल के माध्यम से, अभी परसों ही हमारे सभासद महोदय ने नगर पालिका पीओ के खिलाफ वहाँ पर धरना दिया है। और उन्होंने सिरौली के वार्ड नंबर 18 के जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी लोगों की परेशानी है, उसके खिलाफ वहाँ पर धरना दिया है। क्योंकि हमारे ईओ साहब थोड़े से जो है तानाशाह हैं और उनकी बात को वो जो है ले नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने धरना दिया। और उन्होंने कहा कि बरसात जो है आ चुकी है और वार्ड नंबर 18 में जो नहर जो महानहर नाम से जाना जाता है, जो गुजर रही है, उसकी सफाई नहीं है। ये बताने के बावजूद भी ईओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी तत्काल 10 मिनट पहले की बात है, अभी मेरे और माननीय सभासद द्वारा अभी नहर सफाई कराई गई, जिससे अभी इसका गंदा पानी जो है लोग घर में घुस रहा था और रोडों पे आ चुका था। अभी तत्काल जेसीबी द्वारा नगर पालिका कर्मचारी द्वारा वहाँ बुलाया गया और सफाई कराई। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, 1 साल से अधिक से मैं ये बात सुन रहा हूँ। माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, माननीय राजेश शुक्ला जी, उन्होंने कहा था कि इस नहर का जो है सब कुछ पास हो गया है और ये बहुत जल्द इसका निर्माण होगा। लेकिन निर्माण धरातल पर नहीं उतर पाया, वो सिर्फ बाहाबाही लूटने के लिए उन्होंने जो है अपनी जो है घोषणा कर दी। और मैं बता देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि मंडिया से लेकर सिरौली तक मैं ये आप नहर को कवर कर दूंगा और मैं सिरौली वालों को तोहफा देता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा। और यदि ये नहर ढक जाती है, कवर हो जाती है या पक्की हो जाती है, तो इतनी गंदगी इसमें नहीं हो। लेकिन माननीय विधायक जी यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे नगर पालिका जो है वो भी इस नहर को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्योंकि बार बार आप पत्रकार महोदय द्वारा कोई दूसरा चैनल आता है, उसके द्वारा हम जो है नगर पालिका को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक से हमारी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। और यदि अब वो अनसुनी करते हैं तो हम जनता समिति अपने वार्ड मेंबर जो है माननीय तौसीफ हुसैन जी, उनके साथ जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे और उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। आप जिस तरीके से मेंबर साहब के बारे में बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेंबर साहब को रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, इस तरीके से तारीफ भी कर रहे हैं, या वाकई में आप सच बोल रहे हैं? मेंबर साहब को हमने पहले इसके लिए अवगत कराया गया था। मेंबर साहब ने मैंने बताया, मेंबर साहब ने प्रयास किया, मेंबर साहब ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, वहाँ पर ईओ साहब ने बैठे और मैंने वो कटिंग अखबार में भी आई। और मैंने आपसे ये पूछा कि आप मेंबर साहब के रिलेशन में तो नहीं है कहीं? हाँ, बिल्कुल रिलेशन में हूँ। और लेकिन
जो बात सच है मैं वो बता रहा हूँ। मेंबर साहब से जब कोई कार्य का काम आता है तो मेंबर साहब से उस टाइम मेरे रिलेशन बिल्कुल दूर हो देता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे वार्ड का विकास हो। और जब भी कोई काम का वक्त आता है तो मैं मेंबर साहब से उस टाइम रिलेशन नहीं करता हूँ। आप जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि मेंबर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर पालिका यो के ऊपर जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका यो आपकी जो आपने याचिका डाली है कि सफाई को लेकर के वो खारिज कर दे रहे हैं बार बार। नगर पालिका यो के कारण आपके वार्ड में सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसा ही तो बोला आपने। बिल्कुल साहब मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सफाई अगर नहीं हो पा रही है तो यो के कारण नहीं हो पा रही है। ये बात मुझे हमारे वार्ड मेंबर गौसी हुसैन जी द्वारा पता लगी कि उनकी बात को अनसुना करा जा रहा है यो साहब द्वारा। और बिल्कुल भी इस वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 15 पे वो लोग इस वाहन ऐप को लेकर बिल्कुल भी मतलब वो देख नहीं रहे हैं और इन्हें परेशानी लेके कई बार ये लोग वहाँ गए। आइएगा, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से नहर की हालत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप गंदगी है और इसका विरोध भी कर रहे हैं काफी लोग, जैसे कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी की तरफ दिखा दो, पानी कोरोना काल भी चल रहा है। कोरोना काल में अगर इस तरीके की गंदगी फैलेगी तो बीमारी तो रहेगी। आखिरकार नगर पालिका क्या कर रही नगर पालिका? कर्मचारियों को किसी भी तरीके का कोरोना में नहीं दे रही प्रोटेक्शन, और कर्मचारी लगातार कर रहे हैं अपना काम, लेकिन नगर पालिका किसी भी तरीके से अपने आदेशों को सही तरीके से नगर पालिका दिखा नहीं रही है। वार्ड मेंबर लगातार मांग कर रहे हैं सफाई की, लेकिन फिर भी वार्ड मेंबरों की मांग को अनसुना करा जा रहा है। आप देख रहे हैं, मैं शाहिद अंसारी, मैं गौसी हुसैन, सभासद वार्ड नंबर 18, सिरौली कला नगर पालिका परिषद इच्छा। मेंबर साहब, सुनने में आया है कि आपके यहाँ वार्ड में गंदगी को लेकर के बहुत बड़ी किल्लत का सामना हो रहा है, जिससे कि विरोध भी कर रहे हैं आपके वार्ड के लोग। ऐसा क्या है आखिरकार जो आप सफाई नहीं करवा पा रहे हैं? हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, आप गए थे वहाँ पत्रकार महोदय, नहर की क्या स्थिति है। पानी ओवरफ्लो करके बस्तियों में आकर के भर गया। नहर की सफाई के लिए सभासद वार्ड नंबर 15 के आरिफ कुरैशी जी, उनकी पत्नी वहाँ सभासद पति है, उन्होंने 1.5 महीना पहले ईओ साहब को एप्लीकेशन दी। फिरासत खां, सभासद वार्ड नंबर 12-13 के हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा कि बरसात का वक्त आ गया है, आप नहर साफ करवा दीजिए। अगर ये नहर साफ नहीं होगी, इसका पानी बस्ती में घुस जाएगा, जिसकी परेशानी जनता को भुगतना पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ के ईओ संजीव मेहरोत्रा जी, जो तानाशाही है, सरकारी के जो एक सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी होने के नाते वो जनता के परेशानी का सबब बने हुए हैं। परसों के दिन हम सब वार्ड मेंबरों ने मिलकर के इन्हीं बातों को लेकर के ईओ का घेराव किया कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। कोई समस्या अपनी निजी थोड़ी नहीं लेकर के जा रहे हैं, जनता के बीच की समस्या लेकर के जा रहे हैं। और सरकार ने इनको अधिकारी इसलिए बैठा के बनाया है कि जनता की समस्याएं सुने और खत्म करें। लेकिन उन्होंने टालते रहे कि आज हो जाएगी, अगले हफ्ते में हो जाएगी। जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो ईओ साहब ने कमरा केबिन बंद कर लिया अपना, बाहर लेकर के नहीं आए। तत्काल एसडीएम हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए। एसडीएम महोदय नरेश दुर्गापाल जी ने हमें आश्वासन दिया, कल आपकी मीटिंग कराएंगे और मीटिंग में सारी बातें आपकी अमल में लाई जाएंगी और बातें जो आपकी उनको माना जाएगा। जो कल बीत गया, 19 तारीख, कल 19 थी, 19 तारीख को 11 बजे दुर्गापाल जी ने बैठक बुलाई। तत्काल बोर्ड, हमारे जितने ही वार्ड मेंबर लोग हैं सब वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। हमने उनसे ये कहा, जो हमारे ईओ साहब हैं बहुत ज्यादा तानाशाही दिखा रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो इनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। हमने कहा हमारी नहर की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, पानी सर से उतरने वाला है, इसकी सफाई 1 महीना पहले हो जानी चाहिए थी, जो ईओ साहब ने नहीं कराई। आपसे गुजारिश है, हमारे यहाँ से बंडिया से होते हुए वार्ड नंबर 4 जितने ही वार्ड आ रहे हैं, 15, 13, 20, 18, 19 सबसे निकलती हुई नहर जा रही है, सारे वार्डों से कनेक्ट होती हुई जा रही है। सिरौली में इसका क्षेत्र ज्यादा है नहर का, क्योंकि पीछे तो पक्की नहर, इधर कच्ची नहर। अगर पानी वहां से आता है तो पानी यहीं पर आके बस्ती में भरता है। ये समस्या हमने बताई तो हमारे ईओ साहब कहते हैं मैं साफ करवा दूंगा, इसमें 20 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा उनसे, और सब वार्ड मेंबरों ने कहा 20 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, बारिश तो कभी भी हो सकती है। तो वहाँ विधायक जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अगर आपको जेसीबी की कमी है तो 2 जेसीबी किराए पे लें और डंपर किराए पे लें, उनके पैसे मैं दूंगा। एसडीएम साहब ने भी कहा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसका पैसा हम देंगे, लेकिन आप सफाई करवाएं। जैसा कि आज सफाई थोड़ी बहुत हुई है, देखने में आया और लोगों ने बताया,
तो वो सफाई किस द्वारा हुई है? नगर पालिका द्वारा हुई है या आपका निजी अपने खर्चे पे हुई है? वो नगर पालिका द्वारा हुई है, लेकिन हुई कैसे है आप सुनिए। एसडीएम साहब ने जब बैठक बुलाई हमारी तत्काल, जब हमने ईओ का घेराव किया, एसडीएम साहब आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहर साफ होनी चाहिए, ये समस्या का कारण बनी हुई है। आज आप जाएं पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ है, हमारी ख्वाजा मस्जिद के सामने पूरा पानी भरा हुआ है। मोहल्ले वाले बहुत ज्यादा परेशान है अब हर चीज के लिए। एसडीएम साहब ने तुरंत कहा ईओ साहब से कि आप इसको सफाई व्यवस्था करवाइए। अगर आपके पास जेसीबी नहीं है तो 2 जेसीबी किराए पे लो, डंपर किराए पे लो, लेकिन जो जन समस्या सबसे बड़ी फैली पड़ी है इस टाइम, उसको खत्म करो। जैसा कि सब अभी आप सुनते होंगे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अगर ऐसे अधिकारी मौजूद रहेंगे तो हमारा किच्छा स्वच्छ नहीं रहेगा, न स्वच्छ हिंदुस्तान रहेगा। आप अभी देखिए पूरे रोड की दुर्गति हो पड़ी है। ये काम टाइम टू टाइम नहीं होते, बरसात से पहले होना चाहिए काम, लेकिन ईओ साहब ने अपनी हठधर्मी से और अपनी तानाशाही की वजह से आज पूरी जनता को परेशान कर दिया है। लोग अपने घरों में से निकलने का परेशान हो गए। 2-2 फीट पानी पड़ा हुआ खड़ा है लोगों के घर के सामने, लेकिन ईओ साहब अपनी तानाशाही से बाजी आ रहे हैं। अब आप इस सफाई से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं इस सफाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास रहेगा, अगर ये अपनी हठधर्मी दिखाएंगे और जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो मैं इनका विरोध करूंगा और जनता को लेकर इनका घेराव करूंगा। इनका चरित्र सरकार के सामने लेकर के आऊंगा, ये क्या काम कर रहे हैं जनता के लिए।